नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन की। हमने क्लास का टाइटल दिया है कहानी बंगाल विभाजन की। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार हमारे भारत के आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल विभाजन की घटना घटित हुई, उद्देश्य क्या था। मूल रूप से भारत में एक गवर्नर जनरल हुआ और उसका, जिसे हम वायसराय भी कह सकते हैं, नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का भारत के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं था। उसने भारत में आकर के प्रतिक्रियावादी नीति शुरू करी और उसका उद्देश्य था कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उस राष्ट्रीय आंदोलन का दमन किया जाए। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति होती है उसके अंतर्गत लॉर्ड कर्जन कहता है कि कांग्रेस का जो महल है वह भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। क्या कहता है कि कांग्रेस का जो महल है यह भरभरा रहा है और मैं भारत में जब तक हूं, यानी कि भारत में जब तक मेरा कार्यकाल है तब तक मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। अब इसने कुछ ऐसे कार्य किए जो भारत की जनता को भड़काने वाले थे। पहला, 1898 में इसने असंतोष की भावना जो उभारने वाला जो कार्य होता है उसे अपराध घोषित कर दिया। बोला जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी असंतोष नहीं फैलाएगा। दूसरा कार्य, 1899 ईस्वी में कलकत्ता नगर निगम जो है इसने भारतीयों की संख्या को कम कर दिया। पहले ही भारतीय जो है उनकी संख्या कम थी, इसने कानून बना दिया और कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को कम कर दिया। इसका मतलब कि प्रशासन में सीधा सीधा भारतीयों की भागीदारी कम हो गई, भारतीयों का अधिकार कम हो गए, भारतीय सदस्य कम हो गए। नुकसान भारतीयों को होना ही था। 1904 ईस्वी में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वह कब पारित किया गया था। 1904 में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया और 1905 में इसने सबसे बड़ा कदम उठाया, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन मूल रूप से बंगाल को दो टुकड़ों में बांटने का नहीं था सर। इसका मूल उद्देश्य था भारत में स्वतंत्रता की जो भावना जागृत हुई थी, जिसका केंद्र बिंदु बंगाल था, उस बंगाल में स्वतंत्रता की भावना को दबाना और धर्म के आधार पर बंगाल को दो भागों में बांट देना। ठीक है, तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं बंगाल विभाजन। देखिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय ब्रिटिश प्रशासक एच एस सीले था जो लिखता है कि संगठित बंगाल एक ताकत है। ठीक है, लेकिन अगर इसे बांटा गया तो यह अलग अलग हिस्सों में खींचा जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। ये दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग है। जब बट गया बंगाल, अविभाजित बंगाल का क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील था, जो फ्रांस के बराबर थी, जबकि आबादी 8 करोड़ और कमाई लगभग 1,13,00,000 रुपए थी। जब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ तो इस दिन काला दिवस मनाया गया। लोगों ने व्रत रखे, राखियां बांधी। बंटवारे का उद्देश्य प्रशासनिक दबाव कम करना और देश की आजादी के लिए जारी आंदोलन को कमजोर बनाना था। ठीक है, वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला इस कदम के खिलाफ विरोध में प्रतीक बनकर के उभरे थे। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो, बंगाल विभाजन 1911 में एक बार फिर बंगाल को एक कर दिया। 1947 में फिर टूटा, पूर्वी पाकिस्तान बना, लेकिन 1971 ईस्वी में यह स्वतंत्र बांग्लादेश नाम का एक देश जो है वह बन गया। देखो क्या मामला थी, 3 दिसंबर सन 1903, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन ही है। ठीक है, पहले तो इन अंग्रेजों के नाम के आगे से लॉर्ड शब्द हटाना हमें बंद करना पड़ेगा, है ना। जो नया इतिहास लिखा जा रहा है, मेरा उसमें निवेदन है कि अंग्रेजों के नाम के आगे लॉर्ड शब्द हटाना बंद करो। ठीक है, ये वहां के स्थानीय पदाधिकारी हुआ करते थे, नाम लग दिया जाता था लॉर्ड। ये लॉर्ड का ही कबूतर है तो। ठीक है, अब 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा जो है यह तैयार कर दी गई। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करी, यानी कि दिसंबर 1903 से ही लॉर्ड कर्जन के मन में इस तरह की रूपरेखा चल रही थी कि बंगाल को बांटा जाएगा। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन दुनिया के सामने आता है और कहता है कि मैं बंगाल विभाजन करने जा रहा हूं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। 7 अगस्त 1905 को इस बंगाल विभाजन के
विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत होती है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और अंतोगत्वा 12 दिसंबर 1911 को भारतीयों में बढ़ते हुए असंतोष की वजह से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या बात क्लियर हो गई? बंगाल तत्कालिक भारत में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागृति का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना बनाई। लॉर्ड कर्जन ने मूल रूप से क्यों बंगाल विभाजन की योजना बनाई? क्योंकि ये भारत में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागृति का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब लॉर्ड कर्जन ये तो नहीं कह सकता दुनिया के सामने आकर कि हम राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाल विभाजन कर रहे हैं। नहीं, इसने क्या कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा भूभाग है, तो हमें 1,83,000 वर्ग किलोमीटर का वर्ग मील का भूभाग है, इसीलिए यहाँ पर प्रशासनिक क्षमता सही तरह से नहीं हो पा रही है, हम इस तरह का प्रशासन सही तरह से संचालित नहीं कर पा रहे, तो प्रशासनिक दक्षता के नाम पर बंगाल का विभाजन किया। परंतु यह भारत की उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना, विशेषतः बंगाल की जागृति और सुरक्षा और गर्व की भावना पर एक सीधा सीधा आघात था। सीधा सीधा चोट मारी सर बंगाल की जागृति पर। सीधा सीधा इन्होंने प्रहार किया भारतीय स्वतंत्रता की चेतना पर, सीधा सीधा प्रहार किया भारत की एकता पर, भारत की अखंडता पर। उद्देश्य क्या था कि कहीं ना कहीं जो जागृति बंगाल से शुरू हुई थी उसको रोका जाए ताकि वह पूरे भारत में नहीं फैल सके। अंग्रेज क्या जानते थे कि जो लो स्वतंत्रता की जो चिंगारी भारत में जल रही है, बंगाल से जलना शुरू हुई थी, धीरे धीरे वह चिंगारी पूरे भारत में फैलने वाली थी। बंगाल विभाजन किया गया कुछ इस तरह से, दो भागों में बांटा गया। पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को रखा गया। पूर्वी बंगाल जिसमें असम और पूर्वी बंगाल को रखा। इसमें ढाका, चटगांव और राजशाही ढाका को मुख्यालय बनाया गया, यानी कि राजधानी बनाई गई। विभाजन से पहले बंगाल का क्षेत्रफल जो है वह लगभग 1,89,000 वर्ग मील का था। बंगाल की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एंड्रयूस फ्रेजर हुआ करता था। बहुत सिंपल सा सवाल कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विभाजन से पहले बंगाल का जो है मेरे प्यारे साथियों गवर्नर कौन था? एंड्रयूस फ्रेजर हुआ करता था। अब देखो साहब, बंगाल विभाजन हुआ तो इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वीचंद रॉय ने बंगाली, हितवादी और संजीवनी जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से विभाजन का विरोध किया कि ना साहब ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। किस किसने किया? 3 महत्वपूर्ण लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वीचंद रॉय। किनके माध्यम से? 3 महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, बंगाली थी, हितवादी थी, संजीवनी थी। इनके माध्यम से क्या किया गया? विभाजन का विरोध किया गया। ठीक है साहब, आ जाओ। नोट, बहिष्कार कार्यक्रम यानी कि जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था इसका मूल उद्देश्य, स्वदेशी को बढ़ावा देना था, इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया बहिष्कार कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। ठीक है, चलिए। योजना का सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में बताई थी। तो बहिष्कार कार्यक्रम की योजना सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका जो संजीवनी थी उसने सबसे पहले दुनिया को बताया। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा सुरेंद्र कुमार बनर्जी ने की थी। आपके समक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? 7 अगस्त 1905 को की थी। किसके विरोध में की थी? बंगाल विभाजन के विरोध में। कहां से की थी? कलकत्ता से की थी। कलकत्ता में कौन सी जगह? टाउन हॉल था। उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग की जानकारी देना कि भाई हमें विदेशी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, हमें स्वदेशी वस्तुएं जो है उन्हें आत्मसात करना चाहिए। क्लियर? विभाजन का दिन आया 16 अक्टूबर सन 1905। पूरे के पूरे बंगाल में ही शोक दिवस मनाया गया। बड़े गम का दिन था सर इस दिन। क्या था? बड़े गम का दिन था। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया सर। शोक दिवस ऐसा था, आज भी अगर
हमारे घरों में किसी की डेथ हो जाती है तो घरों में चूल्हे नहीं जलते, तो लोगों ने घरों में चूल्हे नहीं जलाए। राखी बांध करके आपस में बंगाली एकता का परिचय दिया कि आप और हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हम भले ही प्रशासनिक रूप से अलग हो सकते हैं पर हम क्या हैं, एक हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने हमार सोनार बांग्ला एकला चालो रहे यह गीत लिखा। रवींद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा? हमार सोनार बांग्ला एकला चालो रे, हमारा सुनहरा बंगाल हम अकेले चलेंगे, हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। क्या गजब की बात है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि उदारवादी नेता कुछ नहीं कर सकते, ये संवैधानिक बातें करते हैं लेकिन संविधान के माध्यम से अंग्रेज मानने वाले नहीं। कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को क्या कर लेना चाहिए, टेढ़ा कर लेना चाहिए। उग्रवादी नेता यही कहते तब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। क्या गजब की बात थी उग्रवादी नेताओं की, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो उग्रवादी नेताओं पर लोग जो है भरोसा करने लगे। उदारवादी नेता हिंसा के विरोधी थे, बोलते थे ना जी ना, हिंसा नहीं करनी, अपने को याचना करनी है। माई बाप, हमारा बंगाल विभाजन रद्द कर दो माई बाप। उग्रवादी कहते थे, गर्दन पकड़ी, बता बंगाल विभाजन रद्द कर रहा है नहीं कर रहा। लोगों को लगता था यह तरीका ठीक है। चलिए, वहीं उग्रवादी नेता हिंसा के समर्थक थे, फलस्वरूप दोनों में मतभेद बनने लगा, किंतु कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इस मतभेद को दबा दिया गया। मतभेद बनने लगा। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने स्वराज की मांग की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने बड़ा भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा अगर हम आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों से कैसे लड़ पाएंगे, इसीलिए हमें आपसी मतभेद भुला करके देश की एकता के बारे में, देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए, हमें स्वराज के बारे में सोचना चाहिए। तो मतभेद को भुला दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ? स्वदेशिया पूरे भारत में बहिष्कार आंदोलन हुआ। पूरे भारत ने अपार जन समर्थन प्राप्त कर लिया था। इससे विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा जी भाई साहब, ये तो स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, अगर स्वदेशी आंदोलन ज्यादा खिंच गया तो हमारे ब्रिटेन की तैयार माल का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे, ब्रिटेन के उद्योग बंद हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा है। एक छोटा सा प्रश्न स्वदेशी आंदोलन से याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी में स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो बंगाल विभाजन की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इतिहास के ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नारा है तथ्यों से विश्लेषण तक। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास का पेपर 2 का लाइव बैच है, फर्स्ट ग्रेड इतिहास का पेपर 2 का रिकॉर्डेड बैच है, लाइव रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और मेरे दोस्त फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए है, इतिहास दर्शन लेखन का बैच है। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर लगभग 15 कोर्स ऑनलाइन इस समय चल रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की मेरे प्यारे साथियों, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आपका अपना चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कर दीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं वह भी हमें बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करिएगा। नमस्कार।